हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इवनिंग से मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। सुबह काम तो काफ़ी किया था बट वीडियो शूट नहीं की थी। तो शाम को ना मैं थोड़ा अल्ट्रेशन का काम कर रही थी और साथ में कर रही थी इंटरलॉक का काम, जो काफ़ी 2-4 सूटों का था ना, जो पेंडिंग चल रहा था। तो वो मुझे कंप्लीट करना था। तो मैं शाम को ना ऐसे ही काम पकड़ती हूँ, जैसे ऑल्ट्रेशन का कोई काम हो गया या फिर कोई पीको काम करना हो या फिर ओवरलॉक करना हो। इस तरीके से मैं शाम का टाइम चुनती हूँ और सुबह का टाइम ऐसा रखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम है जो किया जा सके, क्योंकि न्यू फ्रेश काम जब हम सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें खुशी भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। तो चलिए आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आज की बात करेंगे हम कि हमें ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अभी तक भी सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होता आया है ना, तो अब वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 2026 में हमें ये सब चीज़ें नहीं दोहरानी है। घर बैठी लेडीज़ आज के टाइम पे क्या नहीं कर सकती है। मैं 7 लाइफ चेंजिंग ऐसी चीज़ें, हैबिट्स हैं जो आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिन को, अपने काम को और अपनी लाइफ को सबको ग्रो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बड़े बड़े टास्क बनाते आए हैं 2026 से पहले तक और उनको इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया, क्योंकि जब भी हम कोई बड़े टास्क बनाते हैं ना, तो हम उसको बना तो लेते हैं लेकिन उसको बीच में अधूरा इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो जाता है करने पर और हमें मोटिवेशन मिलता नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पाती है कई बार। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें हमेशा छोटे छोटे टास्क बनाने हैं। अगर अभी तक भी आपने ये रूल अप्लाई नहीं किया है ना, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, आप अगर 1 साल का टारगेट बनाते हो, जैसे कई लोग हैं जो 31 तारीख को, 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को ले लेते हैं, रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि मुझे इस साल में ये काम ख़त्म करने हैं या ये काम स्टार्ट करने हैं। इस तरीके से अपनी कोई बैड हैबिट है तो उसको चेंज करना है। तो हमने वो 1 साल का टारगेट चूज़ कर लिया, तो हमारे दिमाग को ना सिग्नल ऐसा मिल जाता है, हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है, कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा साल है उस काम को करने के लिए। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमने पूरा साल नहीं चुनना है। हमने अपने कामों का, अगर 2-4 काम भी हमने अपनी लिस्ट में लिखे हैं, चाहे वो कोई अपनी बैड हैबिट है जो उसको चेंज करना हो, या फिर कोई काम स्टार्ट करना हो, या फिर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी है, कोई स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना कि आपको 2-4 टास्क हैं जो लिखने हैं, बाकायदा अपने नोटबुक पे लिखिए, फिर उसको एक एक करके पूरा कीजिए। और टारगेट अचीव करने के लिए ना आपको पूरे साल के ख़त्म होने का वेट बिल्कुल नहीं करना है। आपको कामों को इस तरीके से डिवाइड कर देना है कि आप छोटे छोटे टास्क बनाओ। अगर एक काम है जिसको करने में आपको 3 महीने लगने वाले भी है ना, तो उस काम को भी और डिवाइड कर दो कि छोटे छोटे टास्क बना के आप 10-10 दिन का टारगेट लेकर चलो कि इस काम को मुझे इस तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस साल में आप सिर्फ और सिर्फ एक हाउस वाइफ ना कहलाकर एक होम मेकर कहलाए, तो आपको अपनी कुछ आदतें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। और सबसे पहले है ना, जो चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। अपने आप को हाउस वाइफ, सिर्फ हाउस वाइफ समझना बंद कीजिए। आप एक हाउस मेकर हैं, होम मेकर हैं आप, जो एक घर को बनाती है, संवारती है, सजाती है और वक्त पड़ने पर अपने परिवार का पूरा साथ भी देती है, सपोर्ट सिस्टम बनकर, एक मजबूत पिलर बनकर अपने पति के साथ खड़ी भी हो सकती है। देखिए, एक जब हम हाउसवाइफ सुनते हैं ना शब्द, तो हमें कैसे लगता है कि ये सिर्फ घर को संभालती है, जबकि एक हाउसवाइफ का काम सिर्फ घर को संभालना नहीं होता है, वो घर को बनाती है, वो होम मेकर होती है ना। और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाकर, इंडिपेंडेंट बनाकर, आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सही रास्ता चुनती हैं। जब आपके घर में कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो जाए, कुछ भी, आपके हस्बैंड का कोई बिजनेस में लॉस हो जाए या जॉब में कोई दिक्कत है, तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है ना, तो आप उनका भी साथ दे सकती हैं। देखिए, हमेशा लेने की बात नहीं करनी चाहिए, देने की भी बात करनी चाहिए। क्यों हम एक औरतों को सिर्फ इस तरीके से देखा जाता है कि पति सिर्फ बाहर जाकर कमाए और घर बैठकर औरतें सिर्फ घर को संभालें, है ना।
और कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जीवन में हमारे, जब हमारे पति भी कई बार फाइनेंशियल कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, तब कई बार हम ना फ्रस्ट्रेशन में आकर उनको कोसने भी लगते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि गृहस्थ जीवन कोई ईज़ी जीवन नहीं है। यहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे से ही सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, बनाई जाती हैं। लेकिन जब उन पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना, तो कई बार कुछ औरतें हैं ना जो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं कि वो अपने पति को ही कोसने लगती हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, ऐसी कंडीशन में ना पड़ने की बजाय, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएँगी, अपने आप कुछ इनकम सोर्स खड़ा करेंगी, अपने कुछ बचत बना के रखेंगी, अपने आप को आगे लाकर खड़ा करेंगी ना, आप देखिए एक होम मेकर हैं, है ना? आप सिर्फ़ घर को अपने कामों से ही नहीं पूरा कर सकती, आप ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर उभर सकती हैं, है ना? आप घर का मुखिया बन सकती हैं, और वाक़ई में एक हाउसवाइफ़ सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं होती है, वो घर का मुखिया होती है। अगर वो घर में मौजूद ना हो एक दिन, तो पूरा घर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, घर तहस-नहस हो जाता है, किसी को पता ही नहीं होता कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या है ना? तो इस तरीके से एक औरत के ऊपर ही ना पूरे घर का दारोमदार होता है देखा जाए तो। फिर वो सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ कहलाकर अपना जीवन क्यों व्यतीत करे? वो एक ऑफ़िशियली वर्ड को क्यों ना चुने, जो है होम मेकर, है ना? होम मेकर जो घर को बनाती है, जो घर का सपोर्ट सिस्टम होती है, जो वक़्त पड़ने पे अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक मुश्किलों का सामना कर सकती है। चलिए वापिस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, कि हम बात कर रहे थे कि छोटे-छोटे टास्क हमें बनाने चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या होता है ना, कि हमें 10 दिन का आप एक टारगेट लीजिए। अगर आप स्टिचिंग भी सीख रहे हैं ना, तो आपको सिंपल सूट्स बनाने के लिए 10 दिन चुन लीजिए, उसको आप परफेक्टली सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप बस बनाकर उसको एक साइड रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको डीपली समझना है, शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, किस तरीके से फिटिंग ली जाती है, मार्जिन कितना रखना है, घेरा कितना रखना चाहिए, है ना? परफेक्ट फिटिंग क्या होती है, इस तरीके से आपको परफेक्टली उसको 10 दिन देने ही देने हैं, है ना? आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसा लगेगा कि आपको ये चीज़ आ गई है, अब इसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बार-बार करता है ना, वही काम निखर के आता है हमारा, तो वो काम में हम महारत हासिल कर लेते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ को कायदे से करोगे ना, तो आपको उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। सेकंड क्या है ना, कि अपने लिए खुद चैलेंज खड़ा करो, है ना? थोड़ा-सा आप अपनी रूटीन से हट के अपने लिए टास्क स्टार्ट करो, कि अगर आप सुबह काम करने में लेट हो जाते हो, 10 बजे काम ख़त्म होता है, आपके अकॉर्डिंग 11 बजे होता है या फिर 9 बजे होता है, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग-अलग हो सकती है। किसी के बच्चे अभी नहीं हो सकते हैं, किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के थोड़े समझदार हो गए हो सकते हैं। तो हर तरीके से हर परिवार की अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। तो किसी की वीडियो देखकर या फिर किसी और को देखकर आपको अपने लिए टास्क निर्धारित नहीं करने हैं। आपको अपने लिए चुनना है कि कितने टाइम पर आप सोती हैं और कितने टाइम पर आप उठती हैं। उस अकॉर्डिंग कितना टाइम आपको घर के कामों को ख़त्म करने में लगता है। कोशिश करके 10 बजे तक तो एटलीस्ट आपके सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी, नहीं जाते हैं तब भी, एटलीस्ट 10 बजे तक का टारगेट है जो आप अपने लिए चुनिए। फिर 10 बजे से आप स्टिचिंग करने बैठिए, और उसके बाद आप खुद देखिए कि आप दोपहर तक बच्चों के स्कूल से आने तक कितना काम कर लेती हैं। जब आप खुद अपने आप को देखेंगे, समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप घर के कामों को या फिर अपनी सिलाई के कामों को कितना टाइम दे पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हर एक काम को आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। अब थोड़ा-सा मैं अपने बारे में शेयर कर देती हूँ, कि जैसे मेरा घर का काम भी 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है, बट उसके बाद मैं सीधा सिलाई पर नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे डेली आप तक वीडियो भी पहुँचानी होती है। तो ये भी मेरा एक काम है, इसको मैं कोई वेस्ट करने वाला टाइम नहीं समझती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जो 10 से 12 बजे तक के बीच में चलता है। इनफैक्ट कभी-कभार तो इसके बीच में ही मुझे नाश्ता वगैरह भी देना होता है। जैसे सब घर पे होते हैं, जैसे अभी काफ़ी दिनों से विंटर वेकेशन चल रहा है, तो 1
महीना होने को आया है कि अभी तक सब घर पे चल रहा था, बच्चे भी घर पे थे, हस्बैंड भी घर से ही काम कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या है ना कि चीज़ें हैं ना बदलती रहती हैं। हम जब भी कोई एक रूल बनाते हैं ना अपने लिए, तो हमेशा वो उसी तरीके से काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए डीमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस स्मार्टली अपने कामों को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे-जैसे सिचुएशन बदलती है उसी तरीके से हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम हमेशा डिमोटिवेट होते रहेंगे। तो अभी क्या है ना कि फिर 10 बजे काम ख़त्म हो जाता है, तो 12 बजे तक मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, आप तक पहुँचा देती हूँ 12:30 बजे तक, और बीच-बीच में अपने काम भी ख़त्म करती रहती हूँ। इस तरीके से काम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ अपने होम बुटीक में, और होम बुटीक का एरिया आप सब जानते हैं कि मैंने एक सेपरेटली कमरा चूज़ किया हुआ है, उसी को बनाया हुआ है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे समझ में आता है कि मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने ऑफ़िस रूम में जा रही हूँ। वहीं बैठकर फिर मुझे अपना काम करना होता है, और इस तरीके से मैं अपने कामों को हैंडल करती हूँ। बीच में दोपहर का काम कई बार मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत काम होता है तो मैं आधे 1 घंटे का ब्रेक लेके आ जाती हूँ, फिर वापस से अपने रूम में जाती हूँ। और अपनी वीडियोज़ वगैरह की बात करूँ तो वाईटी स्टूडियो है जो, वो भी मैं खोलती हूँ सीधा रात में जाकर। कभी अगर बीच में अगर कोई काम ज़्यादा नहीं है, मैंने चेक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी ना रात में ही करती हूँ। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को ना आप टाइम फिक्स कीजिए, हमेशा हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल रहना बंद कीजिए। मतलब हर एक चीज़ का ना टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी भी उठाकर हम अपने फ़ोन्स देख रहे हैं, सुबह का काम दोपहर तक चल रहा है, तो फिर दिन प्रोडक्टिव कैसे बन पाएगा, है ना? जब हमें लाइफ में कुछ हट के करना होता है ना, अपना एक नाम बनाना होता है, पहचान बनानी होती है, तो हमें उसके लिए मेहनत भी अलग से ही करनी पड़ती है। सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलता है, हर एक काम के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। तीसरी हैबिट आपको ये बनानी है कि दूसरों से कंपटीशन बिल्कुल नहीं लगाना है, अपने आप को देखना है, आपको दुनिया आपसे कितना आगे जा रही है, उससे आप सिर्फ मोटिवेशन ले सकते हो, जेलसी नहीं लेनी है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, क्योंकि हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। कई बार हम दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पाते हैं, उन्हीं चीज़ों में बस उलझ के रह जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, और फोकस करना होता है अपने काम के ऊपर। तो कंपैरिजन करना है तब भी अपने आप से करो, अगर आप में कुछ खामियां हैं तो अपने आप से कंपैरिजन करो कि जब बाकी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरीके से जब आप अपने आप को ही चैलेंज देना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप खुद चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। तो चैलेंज लेना है, चाहे आपको टास्क लेना है, लेना छोटा छोटा ही है ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि जब छोटे छोटे टास्क आप अपने लिए लोगे ना, तो उससे होगा क्या ना, वो कंप्लीट होंगे, और जब कंप्लीट होती है ना हमारी कोई चीज़, हमारा कोई टास्क, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम और एनर्जी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, और उन कामों को और एनर्जी के साथ और एफर्ट्स लगा के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करने लगते हो ना, पैसा कमाने लगते हो, छोटी छोटी चीज़ें आप खुद घर में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहे वो बिजली का बिल भरना क्यों ना हो, है ना, अपना नेट रिचार्ज करना क्यों ना, अपने मोबाइल का रिचार्ज क्यों खुद से करना हो, अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ खुद से ही पूरी करनी हो। महिलाओं के देखिए बहुत शौक़ होते हैं हर एक चीज़ के, अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो उन चीज़ों को आप खुद पूरा करें। वो पूरा करने के साथ साथ आप अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूशन करें, अपने पति के साथ कई चीज़ों को आप डिवाइड कर सकते हैं, या ग्रोसरी आप खुद से ले सकते हैं, खुद अपने पैसे उसमें डाल सकते हैं। अब हर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं घर में। जब आप खुद के पैसे भी खुद डालना स्टार्ट करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है, क्योंकि आपने भी मेहनत की है ना? तब आप मेहनत की वैल्यू को भी समझेंगे कि किस तरीके से मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, और फिर जब वो पैसा, वो फल हमें हमारे हाथ में होता है ना, तो हमें कितनी खुशी होती है। फिर आप मेहनत करने से ना कभी घबराओगे नहीं, कभी पीछे नहीं हटोगे, आपका खुद मन करेगा, आप कभी खाली नहीं बैठ पाओगे, और ना ही इन सब जो फालतू की गॉसिप्स होती हैं ना, औरतों के झुंड में बैठकर करने वाली, उन सब चीज़ों से आप खुद बचोगे, आपको उनमें मज़ा ही नहीं आएगा। आपको मज़ा आएगा अपने काम करने में, अपने आप को निखारने में।
जब एक बार आपको ये लत लग जाएगी ना, आपका जीवन बदल जाएगा। फिर आगे चाहे साल बदलते रहे, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, लेकिन आपने अपने जीवन को सुधार लिया है, वो आपका सुधरा हुआ जीवन ताउम्र चलेगा। और साथ में ही आप अपने कामों की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी निखारना है। आपको अपने अंदर जितनी भी खामियां हैं, चाहे वो सिंपल सी एक आदत, बुरी आदत हो सकती है, चाय ज़्यादा पीने की हो सकती है। देखिए, हम महिलाओं के लिए ना चाय ज़्यादा पीना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसीलिए धीरे धीरे हो सके तो चाय अगर आप ज़्यादा पीते हो, अगर आप दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय पी रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपको एक चाय की लत है ना? अगर ये है आपके अंदर तो आपको डेफ़िनेटली इसको चेंज कर देना चाहिए। और अगर आप 1 कप भी चाय पीते हैं ना, तो उसको भी कोशिश करें कि कम करें, है ना? मुझे चाय पीने की, देखो, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ, आपको पता है हमारा तो नाश्ता भी शुरुआत होती है चाय पराठे खाने से, है ना? तो इस तरीके से दिन के 2 या 3 कप तो हमारे तब भी थे। 3 से ज़्यादा तो ख़ैर मैंने कभी नहीं पी, कभी कोई मेहमान आ गया घर में तो इस तरीके से हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। बट शादी के बाद धीरे 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 करके आज मैं सिर्फ 1 कप चाय पे आ गई हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय लेना मुझे अच्छा लगता है। सर्दियाँ होती हैं तब तो डेफ़िनेटली लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं कई बार उसको भी स्किप कर देती हूँ। कोशिश कर सकते हैं, अभी चाय की जगह पे दूध ले लीजिए, है ना? वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। दूध ले लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी अगर आप नहीं पीते हैं तो धीरे धीरे आदत डालिए। आदत कैसे डलेगी? आपको ब्लैक कॉफ़ी कड़वी लगेगी तो आपको मन नहीं करेगा पीने का, लेकिन उससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है काम करने की, और वेट लॉस में भी मतलब काम आती है हमारे वो, और चाय की लत को भी छुड़वा देगी आपको धीरे धीरे। तो आप उसके साथ ना कुछ भी ले लीजिए, पीनट्स ले लीजिए, है ना? सीड्स ले सकते हैं। सीड्स हमारे लिए, महिलाओं के लिए खाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए आप सीड्स ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी के साथ सीड्स लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपको खुद ब्लैक कॉफ़ी की आदत लग जाएगी। जब आपको सिलाई करते वक्त भी आलसपन आए ना, तो अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना के पी के बैठिए। आप 2-3 घंटे आराम से काम कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस आदत को मैंने चेंज किया है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस तरीके से आपके अंदर भी हो सकती है ज़्यादा खाना खाने की आदत, या फिर फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाने की आदत हो सकती है, बाहर से मंगवा के खाना खाने की आदत हो सकती है। कोई भी जो ऐसी तरीके की हमारे अंदर बुरी लत हो, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है हमें। अगर आप 30 से अबव हो चुके हैं ना, तो धीरे धीरे अब भी अपने इस लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, है ना? गेहूँ कम से कम खाइए। कोशिश कीजिए, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो बाजरा, मक्की, ज्वार। ज्वार हमें गर्मियों में खाना चाहिए। वैसे बाजरा और मक्की, आप इन 2 ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। ग्लूटेन फ्री अगर आप अनाज खाएँगे ना, तो आपके ऊपर मोटापा कभी भी नहीं छा पाएगा, है ना? सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। तो इस तरीके से कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइफ के हर एक मोड़ पर सीखने को मिलती हैं, चेंज करने को मिलती हैं, और करनी भी चाहिए, वो हमारे लिए ही ज़रूरी होती हैं। अगर हम जैसे पहले जीते आ रहे थे वैसे ही जीते जाएँगे, तो हमने लाइफ में कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो हमारी लाइफ भी कभी चेंज नहीं होगी। जब हम सीखते हैं, चेंज करते हैं, समझते हैं, तो हमारी लाइफ भी चेंज होती है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ मैंने आपसे के साथ इस वीडियो में शेयर किया है, और मुझे एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कौन मेरी बहन ऐसी है जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बनकर जीवन व्यतीत कर रही है, जो अभी कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती है। मैं सिर्फ़ आपको समझाना चाहती हूँ, जताना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करेंगे तो इस साल के अंत तक आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कुछ नहीं किया। वेले बैठकर सिर्फ़ कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम ज़िंदगी के साल हैं जो ख़राब करते जाते हैं। जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी आपको मिल रहा है ना, तो आप कोई ना कोई अपनी स्किल्स को ज़रूर निखारिए। वो आपकी स्किल आपके कभी भी काम आ सकती है। देखिए, पढ़ाई काम आए ना आए, लेकिन आपका हुनर कभी वेस्ट नहीं जाता। वो आपकी ज़िंदगी के कभी भी किसी भी मुकाम पर आपका साथ दे सकता है। इसीलिए अपने आप को बस सिर्फ घर के कामों के लिए ही मत रखिए। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली औरत बनाइए, ताकि लाइफ की हर एक सिचुएशन को आप इकट्ठा मिलकर फेस कर सके। किसी को बुरा भला कहने की बजाय एक दूसरे का साथ दे सकें, और अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर सके। इस प्यारे से नोट्स के साथ ना आज
की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। मेरा कोई भी पॉइंट वीडियो का आपको यूज़फुल लगा हो तो आप अभी तक भी काफ़ी दिनों से मेरे चैनल देख रहे हैं ना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से आज ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।